हेलो दोस्तों, अक्टूबर महीना शुरू हो रहा है और सबसे बड़े रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट सबसे पहले आ रहा है टीसीएस का रिजल्ट। दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों का क्या परफॉर्मेंस है, टीसीएस के रिजल्ट्स आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? अक्टूबर 11। नोट करके रखिएगा, अक्टूबर 11। और जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम डिटेल एनालिसिस भी हम आपके सामने करेंगे। आज हम प्रीव्यू कर रहे हैं, डिविडेंड भी आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे और बिजनेस में क्या लेटेस्ट है टीसीएस हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए, डिविडेंड हर क्वार्टर में आ रहा है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। जैसे अभी क्वार्टर 1 खत्म हुआ है, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का, तो आप देख सकते हैं 9 रुपीज का डिविडेंड आया था और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स थे उनको डिविडेंड पे भी हो गया था। अभी अक्टूबर 11 को डिविडेंड आ रहा है। अब ये जो डिविडेंड है इसकी एक्स डिविडेंड डेट है 19 अक्टूबर। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखना है। ये अभी इस मोमेंट पे हमको पता नहीं है, लेकिन जब हमको पता चलेगा, कब पता चलेगा? अक्टूबर 11 को कि कितना डिविडेंड आ रहा है। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना डिविडेंड आया था, देखिए हर क्वार्टर में डिविडेंड आ रहा था। ठीक है, अब हर क्वार्टर में जब डिविडेंड आ रहा था तो एक ये जो डिविडेंड है ना 67 रुपीज वाला, ये स्पेशल डिविडेंड था। ठीक है, तो स्पेशल डिविडेंड को मिलाकर टोटल 115 रुपीज का डिविडेंड था और स्पेशल डिविडेंड को अगर आप हटा देते हैं तो 48 रुपीज का पूरे साल में डिविडेंड था। अब देखते हैं क्वार्टर टू में कितना डिविडेंड टीसीएस की तरफ से आ रहा है। अब आते हैं बिजनेस की तरफ और ये क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा। क्या स्टॉर्म या जो बिल्कुल आंधी तूफान चल रहा है, तकलीफ चल रही है, खत्म हो गई है या फिर अभी भी ये जो आंधी तूफान अभी भी चल रहा है? ये हमको जो क्वार्टर टू का रिजल्ट्स है वो हमको फर्दर डायरेक्शन बिजनेस के बारे में दिखा। देखिए, टीसीएस एक लॉन्ग टर्म, जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, कंपाउंडर रहा है। उनका रेवेन्यू 14.7% के हिसाब से यूएस डॉलर्स में यहां कंपाउंड हुआ है लास्ट 17-18 ईयर्स। प्रॉफिट्स उससे भी ज्यादा बढ़े हैं, 17-18% के आसपास में। मतलब उन्होंने मार्जिन भी ग्रो किए हैं, अपने खर्चों को भी उन्होंने कंट्रोल में रखा है। तो लॉन्ग टर्म में उन्होंने एक प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही स्टेबल और कॉन्सिस्टेंटली ग्रो किए हैं। लेकिन अभी तो हमको अभी की बात करनी है, तो अभी देखियो रेवेन्यू 59,381 करोड़ का किया है। कब? क्वार्टर 1 में। लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में कितना रेवेन्यू था? 52,758 करोड़। अभी क्वार्टर 2 के रिजल्ट आएंगे, ठीक है, तो लास्ट ईयर क्वार्टर 2 में कितना था? 55,309 करोड़। अब देखना है रेवेन्यू कितना इंक्रीज या डिक्रीज या उसके आसपास रह रहा है जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट आएंगे। तो ये जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट देखने का रहेगा। रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। क्वार्टर 1 में देखिए 11,074 करोड़ का प्रॉफिट था। अगेन हमको कंपेयर लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के साथ करना रहेगा, तो लास्ट ईयर क्वार्टर 2 में 10,431 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखना है कि प्रॉफिट कैसा यहां पर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। फिर नेक्स्ट रहेगा मार्जिन पर भी फोकस रहेगा, नेट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों पर फोकस रहेगा। मतलब कंपनी ने जितना रेवेन्यू किया है, फिर प्रॉफिट कितना किया है, मार्जिन कितना उन्होंने कमाए हैं। जैसे नेट मार्जिन है उनका 18.6% यहां पर है, मतलब 100 रुपीज का उन्होंने सामान को बेचा, ऐसा आप मान सकते हैं। रेवेन्यू उन्होंने किया, सामान तो नहीं होगा, आईटी कंपनी है, उनके जो भी सर्विसेज उन्होंने दिया अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, उसमें से 18 रुपीज 60 पैसा आप मान सकते हैं उन्होंने प्रॉफिट किया। बाकी खर्चे रहेंगे, इंटरेस्ट रहेगा, टैक्सेस रहेंगे, ये सब बाकी के खर्चे हो गए। तो 18 रुपीज 60 पैसा नेट कमाई की है क्वार्टर 1 में। अब लास्ट ईयर कितना था? अगेन क्वार्टर 2 के समय में, जिसके साथ एक्चुअली में हम कंपेयर करेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे अक्टूबर 11 को, 18.9%। तो देखना रहेगा 18.5, 19 उसके आसपास ही रह रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, आसपास रह रहा है तो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि थोड़ी तकलीफ तो चल रही है आईटी सेक्टर में। लेकिन अचानक से बहुत कम हो जाता है तो थोड़ा सा चिंता हो सकता है दोस्तों। और भी ज्यादा दोस्तों डेटा आने वाले हैं, उससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये हमारा लर्निंग ग्रुप है, सिर्फ लर्निंग पर फोकस होता है, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम रिलेटेड कंटेंट को हम लेके आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने दी हुई है। 3,500 से बड़ी की कम्युनिटी है, उनको वैल्यू मिल रही है, मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। टीसीएस पर और आगे बातें करते हैं दोस्तों। अब देखिए, टीसीएस आईटी कंपनी है और उनको मैक्सिमम बिजनेस मिलता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से। अब हो क्या रहा है, इन दोनों ही ज्योग्राफीज में थोड़े से चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस का मतलब क्या है? थोड़ा रिसेशन या फिर स्लो डाउन जैसा माहौल है, ठीक है। अब कुछ वर्टिकल्स हैं बिजनेस के जहां से उनको मैक्सिमम बिजनेस मिलते हैं, जैसे बैंकिंग फाइनेंस। मतलब टीसीएस लेट से 100 रुपीज का उनको रेवेन्यू आता है, तो आप ऐसा मान सकते हैं 31 रुपीज का रेवेन्यू उनको बैंकिंग फाइनेंस से आता है। बैंकिंग फाइनेंस मतलब क्या? जो कि सोच लीजिए कोई यूएस की कोई बैंक होगा या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनको बैंकिंग फाइनेंस में आप जोड़ सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए थोड़ा सी ग्रोथ हुआ है, मॉडरेट ग्रोथ हुआ है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन एंड मीडिया, यहां पर 0.5%, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हुआ है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां चैलेंजेस हैं। अब जैसे कम्युनिकेशन एंड मीडिया में ग्रोथ नहीं हुआ है तो टीसीएस को तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6.4% ही है। लेकिन टेक महिंद्रा को फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि उनका 30-35% से ऊपर जो बिजनेस है कम्युनिकेशन एंड मीडिया सेक्टर से आता है। तो इसीलिए जब हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं
चाहे वो टीसीएस हो या दूसरी कोई भी कंपनी, तो ये भी देखना है कि कौन से वर्टिकल से उनको बिजनेस मिलता है। तो जैसे हमने यहाँ पर टेक महिंद्रा को भी लिंक किया, रीजन क्या था, क्योंकि कम्युनिकेशन में उनका ज्यादा बिजनेस है। खैर, टीसीएस का जब हम फोकस कर रहे हैं तो उनका मैक्सिमम बिजनेस बैंकिंग, फाइनेंस और रिटेल जो बिजनेस है वहां से आ रहा है। अब वहां पर किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है वो देखना है। बैंकिंग में अभी ग्रोथ नहीं है, लेकिन क्या ग्रीन शूट्स जो कहते हैं वो क्या आना शुरू हो गया है, वो हमको देखना पड़ेगा जब Q2 के रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट, एट्रिशन अब तो बहुत कंट्रोल में आ गया है। जब हम लास्ट ईयर जब डिस्कशन कर रहे थे तो एट्रिशन तो बहुत ज्यादा था, मतलब एम्प्लॉइज लोग जॉब छोड़ रहे थे। लेकिन अब तो जिस तरीके से आईटी की स्थिति है, जॉब्स ही नए बहुत सारे कम हो गए, तो एट्रिशन तो कम हो गया है। लेकिन अब कंपनीज अब खुद बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हायर नहीं कर रही है। आप देखिए Q4 से लेकर अभी Q1 में बहुत ज्यादा यहां पर हायरिंग नहीं हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये हायरिंग ट्रेंड्स ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उससे क्या पता चलेगा, अगर ये नंबर ऊपर जाते हैं तो उससे क्या पता चलेगा कि ओके देयर इज डिमांड, लोगों के पास डिमांड है और इसीलिए कंपनी हायर कर रही है, तो ये हमको पता चलेगा। बट अगेन स्टॉर्म चल रहा है, वो बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, October 11 को आंसर हमको मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैक्रोस वीक है, और मैक्रोस से इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूएस और यूरोप की बात कर रहा हूं। वहां पर अनसर्टेनिटी है क्योंकि रेट्स भी इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं। अब उससे क्या हो रहा है, जो वहां के क्लाइंट्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में डिले कर रहे हैं। सोच लीजिए वहां का कोई बैंक का क्लाइंट है या कोई रिटेल का क्लाइंट है, उनको आईटी में खर्चा करना है, दे अंडरस्टैंड कि ठीक है मुझे आईटी में खर्चा करना है, लेकिन आईटी एक ऐसी चीज नहीं है कि उसके बिना उनका चलेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है पुरानी आईटी सर्विसेज भी उनकी चल रही हो। तो ये क्या होता है, डिस्क्रिशनरी खर्चे होते हैं। अब डिस्क्रिशनरी को मुझे आपको बहुत सिंपल में समझाना है, तो सोच लीजिए आपकी हमारी लाइफ में, सिंपल हमारी लाइफ में सोच लीजिए कुछ खर्चे हमको लगभग हर महीने करना है, जैसे रेंट देना है या ईएमआई देना है या खाने पीने की चीजें, उसको हमको करना ही है। लेकिन डिस्क्रिशनरी क्या हो सकता है, सोच लीजिए हम महीने में 2 बार, सोच लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम शायद 2 बार नहीं 1 बार भी जा सकते हैं, ठीक है, वो डिस्क्रिशनरी खर्चा हो गया। ठीक है, घर में सोच लीजिए एक एसी है, दूसरा एसी लगाना है, तो दूसरा एसी बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मुझे आज के आज ही चाहिए, ठीक है, आप 2 महीने बाद भी ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी नहीं हो रही है। आईटी पर चाहते हैं क्लाइंट्स भी कि खर्चा करना, लेकिन अभी माहौल थोड़ा सा अनसर्टन है, तो थोड़ा सा डिसीजन को डिले कर रहे हैं वो। अब देखना है कि मैनेजमेंट क्या कहता है, क्योंकि देखिए Q2 के रिजल्ट्स आ जाएंगे, नंबर्स तो आ जाएंगे, लेकिन नंबर्स के बाद मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट समझना जरूरी रहेगा, जिस पर हमारा फोकस रहता है कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उनकी बहुत मजबूत है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10.2 बिलियन की है डॉलर्स में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो उनके पास बिजनेस तो है, फ्यूचर के लिए भी अच्छा बिजनेस है। क्या कुछ नए सिग्नल्स मिल रहे हैं, और वो टीसीएस के रिजल्ट से हमको पता चलेगा। और आईटी सेक्टर का नेक्स्ट डायरेक्शन टीसीएस का रिजल्ट October 1 को लेकर आएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो लास्ट में यही आंसर हमको मिलेगा, क्या आंधी जो तूफान चल रहा है खत्म हो चुका है या फिर चल रहा है। अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।